खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सविता। पेश करती हूं रात 9 बजे तक की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर से। महानगर में आज सुबह तेज रफ्तार मेटाडोर पलटने से 15 यात्री घायल हो गए। घटना हेस्टिंग थाना अंतर्गत कमिश्नरेट रोड क्रॉसिंग के निकट की है। हादसे में मेटाडोर पर सवार 15 लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों को गंभीर हालत में एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं बाकी लोगों को अस्पताल से प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया गया है। सेना की पूर्वी कमान के अंतर्गत संचालित कमांड अस्पताल में भारतीय सेना के एक जवान को नया जीवन दान मिला है। किडनी की बीमारी से जूझ रहे उस जवान को एक ब्रेन डेड मरीज से दान स्वरूप मिले किडनी के यहां सफल प्रत्यारोपण के बाद अब वह पूरी तरह से ठीक है। पूर्वी कमान मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भारतीय सेना का उक्त जवान नायक ब्रिजभान अब सेना में अपनी सेवा जारी रखते हुए समान जीवन जी सकता है। सांसद देव उर्फ दीपक अधिकारी ने गायक के कार्यक्रम के दौरान भीड़ का सही तरीके से प्रबंधन नहीं करने के विपक्ष के आरोपों के बीच रविवार को पुलिस और प्रशासन का बचाव किया और कहा कि इस तरह की घटनाएं राजनीतिक रैलियों में भी होती है। सांसद ने कहा कि लोग इस कलाकार से इतना प्रेम करते थे कि वे भारी संख्या में उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। सांसद ने कहा कि अगर पुलिस को हर बार आगंतुकों की संख्या की गिनती करनी पड़ेगी तो उन्हें सभी रैलियों को रोकना होगा। यह केवल संगीत के आयोजनों की बात नहीं है। गवर्नमेंट दोष ना এটা পুলিশের দোষ না এটা যে অর্গানাইজার তার দোষ এইটা না আমার মনে হয় কি আমি জানি না কি বলবো আমি কি বোঝাতে পারছি কি না আমরা না সব সময় বলি কি না যে সরকার আছে তারই দোষ না অ্যাকচুয়ালি তা তো নয় মানে আমার মনে হয় কি পুলিশের কাছে এটা তো না পারে পুলিশ তো ওইখানে দেখবে না কি সারাক্ষণ গিয়ে কতজন এসছে কারণ তাহলে তো প্রত্যেকটা শো বন্ধ করা উচিত মানে প্রত্যেকটা র্যালিও বন্ধ করা উচিত যেই র্যালির মধ্যে এই করোনার মধ্যে 200 জন ক্যাপাসিটি বা 500 জনে যখন ছিল আমি দেখেছি টিভিতে আমরা সবাই দেখেছি প্রত্যেকটা লিডার মানে সে আমার হোক বা তার হোক বা সবাই লক্ষ লক্ষ মানুষ সে র্যালির মধ্যে আছে। তো আমার মনে হয় কি যদি আওয়াজটা উঠে তাহলে শুধু একটা ইনসিডেন্ট জন্য না ওঠা উচিত না প্রত্যেকটা ইনসিডেন্ট জন্য আওয়াজটা ওঠা উচিত। এটা যদি ভুল হয় তাহলে সবকটা ভুল। राज्य के कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय द्वारा रोजगार को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में शोरगुल शुरू हो गया है। विपक्ष ने शोभनदेव के बयान को हथियार बनाकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। अब मंत्री फिरहाद हकीम शोभनदेव के पक्ष में आए हैं। फिरहाद ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में 40% बेरोजगारी में कमी आई है, जबकि देश का क्या हाल है वो सबके सामने है। फिरहाद ने कहा कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने यह नहीं कहा कि नौकरी नहीं है। বেকারত্বের ছবি মোদি সরকার 47% বাড়িয়ে দিয়েছে পুরো দেশে। বেকারত্ব শুধু পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে হয় না, সারা দেশে আজকে হাহাকার। আজকে মুদ্রাস্ফীতির জন্য দেশে আজকে চাকরি নেই বাকরি নেই, আর আমরা এখানে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে আমাদের বেকারত্ব 40% কমিয়ে এনেছি। एक नजर जिलों की खबरों की ओर। लाखों के आभूषण चोरी के आरोप में पुलिस ने एक महिला मिताली गायन को गिरफ्तार किया है। वो सोनापुर थाना क्षेत्र के मालंच इलाके की रहने वाली है। घटना को लेकर जीपी मित्रा रोड के रहने वाले वापर मंडल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। सोनापुर थाने के आईसी संजीव चक्रवर्ती के निर्देश पर पुलिस की टीम ने घटना की छानबीन कर पड़ोस की एक महिला को चोरी के संदेह में हिरासत में लिया। इसके बाद इससे कड़ाई से पूछताछ करने पर महिला ने चोरी की बात को कबूल कर ली। उत्तरपाड़ा में स्थित जल परियोजना के गोदाम में भीषण आग लग गई। घटनास्थल पर दमकल की 2 गाड़ियां पहुंचकर घंटे भर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्राथमिक तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। জল প্রকল্পের যে কাজটা হচ্ছে এই কাজটা গোডাউন ঘরে একটু শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে গেছিল। দমকল খুব দ্রুততার সঙ্গে আগুন নিভিয়েছে। এখন আগুন মোটামুটি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে। देश विदेश की खबरों पर एक नजर। नेपाल के रूपंदेही जिले के भैरहवा परासी मार्ग पर यात्रियों से भरी बस रोहिणी नदी में गिर गई। इस घटना में 9 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 23 अन्य घायल हो गए। आज सुबह करीब 4:30 बजे जनकपुर से भैरहवा की तरफ आ रही बस रोहिणी पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिर गई। एंटरटेनमेंट की खबरों पे एक नजर।
2 साल बाद आईफा अवार्ड्स में सितारों ने जमकर धमाल मचाया। अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें अभिषेक बच्चन आईफा में अपना रॉकिंग परफॉर्मेंस देते दिखाई दे रहे हैं। सबकी निगाहें ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या पे टिक गई। दोनों भी खुद को रोक नहीं पाए और सीट पर बैठे हुए ही अभिषेक के साथ जमकर डांस करते नजर आए। सोमवार के दिन स्नान करने के बाद 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है, ऐसी मान्यता है। अब तक के लिए इतना ही। रात 11 बजे फिर मिलते हैं। नमस्कार।